सबको जय मसीह की, सबको सलाम, सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने आज हमें सबको दिया और ताकि हम परमेश्वर के वचन में से बात कर सकें। और आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। जो परमेश्वर हमें बदलने वाला परमेश्वर है, जो हमें हमेशा सेम नहीं रहने देता, जो परमेश्वर जहाँ हमें जरूरत है और जहाँ हम गलत हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें बदलता है। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यिर्मयाह उसका 18 अध्याय, उसकी 1, 2 और 3 वर्ष पढ़ूंगी मैं आपके लिए। यिर्मयाह उसका 18 चैप्टर और उसकी 1, 2 और 3 वर्ष। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, यिर्मयाह के साथ परमेश्वर ने बात की और यिर्मयाह को कहा कि उठ कुम्हार के घर जा और मैं वहां पे तेरे साथ बात करूंगा। और वचन कहता है कि यिर्मयाह वहां गया परमेश्वर के हुक्म के अनुसार। तो परमेश्वर ने उसके साथ बात की और उसने क्या देखा कि कुम्हार एक बर्तन बना रहा था और वो बर्तन बनाते बनाते बिगड़ गया। उसे अच्छा नहीं लगा वो बर्तन, तो उसने क्या किया, उसी बर्तन को फिर से बदल दिया, फिर से एक नई शेप दे दी, उसने फिर से उसको नया बना दिया। और आगे की वर्सेस पढ़े तो उसमें लिखा हुआ कि यहोवा ने फिर यिर्मयाह को कहा कि देख, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर कहता है, जिस तरह ये कुम्हार एक बर्तन बना रहा था तो उसको वो बर्तन बनाते बनाते उससे वो बिगड़ गया, उसको पसंद नहीं आया और उसने उसे बदल दिया और उसने उसको फिर से बना दिया। तो वचन कहता कि यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? वचन कहता कि इज़राइल के घराने को परमेश्वर ने कहा कि क्या मैं आपसे ऐसा नहीं कर सकता? क्या इससे हमें ये पता चलता कि वचन में ये लिखा हुआ कि परमेश्वर हमारा कुम्हार और हम क्या है, उसके हाथों की मिट्टी है। हमारा बनाने वाला है जो, वो है परमेश्वर। और जब जो हमारी मिट्टी यानी हम खुद हैं, जब हम बदल जाते हैं या फिर जब हम बिगड़ जाते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से बदलता है, परमेश्वर हमें फिर से बनाता है। एक न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में एक एग्जाम्पल है एक माली की और एक मालिक की। उसमें लिखा हुआ कि एक मालिक ने अपने खेत में पौधा लगाया और वो पौधा बढ़ा लेकिन वो फलदायक ना हुआ। उसने देखा, उसे परखा, उसको फल ना लगा तो मालिक ने कहा कि आज इसे काट देना चाहिए, क्योंकि ये पौधा बढ़ नहीं रहा, ये पौधा फल नहीं दे रहा, ये समय के अनुसार बढ़ता नहीं और हमें फायदा नहीं दे रहा। तो मालिक ने कहा इस पौधे को काट दिया जाए। लेकिन माली आया, उसने मालिक से रिक्वेस्ट की, उसने कहा, हे मालिक, तू इसे काटना पर मुझे समय दे। कह रहा, मुझे 1 साल और दे, मैं इसकी देखभाल करूंगा, मैं इसको पानी दूंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा ताकि ये फल लाए। तो वचन कहता कि उस मालिक ने उसे समय दिया और वो फिर पौधा फल लाया। जब उसकी सिंचाई की गई, जब उसकी देखभाल की गई, जब उस पे मेहनत की गई। ये पौधा, ये मालिक कौन था? ये परमेश्वर है। और जो माली था जिसने उस पौधे की देखभाल की, वो हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि वचन कहता है कि पुराने नियम में अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ, परमेश्वर ने धरती पे दृष्टि की और सारी दुनिया बिगड़ चुकी थी। परमेश्वर को वो बिगड़ी हुई दुनिया पसंद नहीं आई तो परमेश्वर ने क्या किया, उस सारी दुनिया को खत्म कर दिया और सिर्फ एक परिवार बचा था, वो धर्मी था। और परमेश्वर ने फिर से एक नई दुनिया बनाई, एक धर्मी परिवार से सारी दुनिया फिर से बनी।
यानी इन वचनों से हमें ये समझ आती है कि परमेश्वर बिगड़ा हुआ या फिर परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जरूरत के अनुसार या फिर हम जब गलत हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें बदल देता, परमेश्वर हमें सेम नहीं रहने देता। एक वचन में से हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास यानी सेकंड क्रॉनिकल्स, उसका 33 अध्याय। उसकी अगर हम इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो हमें मनश्शे के बारे में पता चलता, जो हिजकिय्याह का पुत्र था। उसने 50 साल राज्य किया और वचन में लिखा हुआ, हिजकिय्याह ने जिन देवताओं को, जिन मूर्तों को, जिन चीजों को उसने पूजना छोड़ दिया था, जिन ऊंचे स्थानों को उसने गिरा दिया था, तोड़ दिया था, वचन में लिखा हुआ कि मनश्शे ने उन्हें फिर से बनाया और फिर से पूजना शुरू किया। दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 33 अध्याय और उसके 6 में पढ़े तो उसमें लिखा हुआ, फिर उसने हिनोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता। और देखो इसमें लिखा हुआ जो मनश्शे था कि वो बुरे बुरे चीजों को मानना, यानी बुरे बुरे पत्थर, देवता, ऊंचे स्थानों को, अंधविश्वास में वो पड़ गया था। वचन में लिखा हुआ मनश्शे ने इवन इतना ज्यादा अंधा हो गया कि उसने अपने पुत्रों को भी होम बलि कर दिया। उसने देवताओं के आगे अपने बच्चों को भी बलि कर दिया। वो टोनों में विश्वास करने लगा, वो भूत सिद्धि करने वालों के पास जाने लगा और मनुष्य बुरी तरह से बिगड़ चुका था। अब वचन हमें यही सिखाता है कि बिगड़ी हुई चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर उसे बदल देता है। तो लिखा हुआ मनश्शे जो था पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जो परमेश्वर को चीजें नहीं पसंद थी, जो काम परमेश्वर को नहीं पसंद थे, वो वही करने लग गया। तो लिखा हुआ अगर दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। यानी उन्होंने, परमेश्वर ने कोशिश की कि वो बदल जाए, परमेश्वर ने हो सकता उनको वार्निंग दी हो सकता परमेश्वर चाहता हो कि ये परीक्षा में, इससे पहले कि ये परीक्षा में पढ़े पहले ही ये बदल जाए, परमेश्वर समझाना चाहता होगा। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने वहां पे भी उनकी, परमेश्वर की नहीं सुनी। उसके बाद उसकी अगली आयत को पढ़े तो लिखा हुआ, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे की नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। यानी मनश्शे इतना बिगड़ा हुआ था, परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहा था, परमेश्वर गुस्सा हो रहा था, नाराज हो रहा था, दुखी हो रहा था। यानी आज भी अगर हम अपने दुनियावी बाप की बात करें तो अपने बाप के सामने अगर हम कोई गलत काम करें तो हमारे बाप को पसंद नहीं आता। इसी तरह वो हमारा स्वर्गीय बाप है, उसके सामने मनुष्य बुरे काम कर रहा था, उसको पसंद नहीं आ रहा था, उस परमेश्वर को बहुत दुख हो रहा था शायद, और मनुष्य को बदलना चाह रहा था, लेकिन मनुष्य अपने कामों में लगा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने तो उसे बदलना ही था, लेकिन परमेश्वर ने पहले उसे बुलाने की कोशिश की, तब मनुष्य ने इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वचन कहता परमेश्वर ने अश्शूर के सेनापतियों से मनुष्य पे चढ़ाई की और वे उसे बंदी बना के बेबीलोन में ले गए। अब बेबीलोन क्या जगह है, वो एक पाप की नगरी थी, और देखो मनुष्य को अब उस नगरी में बंदी बनकर रहना पड़ा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चीज बिगड़ जाती है, परमेश्वर उसे फिर से बनाता है, परमेश्वर उसे बदलता है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने इस तरह बदला, क्योंकि इसकी दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के समान बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। अब देखो मनुष्य को अब जो
अब वो बंदी बन गया, अब जब वो मुसीबत में पड़ा है, टेम्पटेशन में पड़ गया, अब बंदी बन गया, तो अब उसे अपना परमेश्वर याद आया। अब उसने सोचा कि वही परमेश्वर जो हमारे बाप दादों के साथ था, वही परमेश्वर जिसने इस धरती जमीन आसमां को बनाया, वही परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, जो हमारे साथ बातें करता था, हमारे साथ चलता था, वही परमेश्वर मुझे बचाएगा। वचन कहता है यहाँ पे मनुष्य दीन हो गया, परमेश्वर के आगे उसने माफी मांगी, वो दीन हो गया पूरी तरह से, अपने परमेश्वर के आगे उसने प्रार्थना की। तो वचन कहता परमेश्वर ने उसकी सुन ली और मनुष्य को उस बंदी गृह से छुड़ाया और वो फिर से अपने वापिस राज्य में चला गया। इन वचनों से यही समझ आता है कि परमेश्वर, अगर लोग खुद बिगड़ जाएं, चाहे जरूरत हो यहाँ परमेश्वर को बदलने की, परमेश्वर उसको किसी भी तरीके से बदल देता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हमारी भलाई के लिए करता है। एक और एग्जाम्पल दूंगी। एक बार एक मिट्टी ने परमेश्वर को पुकारा। ये बड़ी अच्छी एक स्टोरी है, मैंने एक पास्टर से सुनी थी और तब से ये मेरे दिल को छू गई कि एक मिट्टी थी और वो एक खेत में पड़ी हुई और उसने एक दिन परमेश्वर को पुकारा। एक इंसान, एक कुम्हार था जो कि उस मिट्टी पे रोज आता था। जैसे हमने कभी कोई खेत खरीदना हो, चाहे हम किसी गार्डन में जाएं, तो हम डेली उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो कुम्हार ने वो मिट्टी को इस्तेमाल करना था, तो वो रोज जाता था उस मिट्टी पे, वो चलता फिरता उसे टेस्ट करता था, कैसी है ये, कैसे उठाऊंगा, ऐसे सोचता था। तो वो उस मिट्टी ने एक दिन परमेश्वर को पुकारा और कहा, वो कह रही, हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, कह रही तू देखता नहीं है कि ये इंसान रोज मेरे ऊपर चलता है, ये पैर रख के जाता है, मुझे दर्द होता है, ये अपने पैरों से मुझे दबा के जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तू देखता नहीं है, इसका कुछ कर कि ये मेरे ऊपर ना आए, मुझे दुख ना हो। तो परमेश्वर ने उस मिट्टी को कहा कि तू इंतजार कर। उस मिट्टी को कहा, सब्र रख, इंतजार कर, सब तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। उस मिट्टी ने फिर से वो चुप रही और कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अगले दिन क्या हुआ कि वो जो कुम्हार था, वो एक पंजाबी में कहते, शायद कही कहते उसको, इंग्लिश में शॉवल शायद, तो वो हथियार लेके आया उस मिट्टी को खोदने के लिए। वो मिट्टी उठाने के लिए हथियार लेके आया और जब उसने मिट्टी पे चलाना शुरू करा तो मिट्टी को बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ। आज वो रोने लगी और कह रही, परमेश्वर, मैंने तो कहा था ये आदमी रोज आता, मेरे ऊपर चलता, मुझे इतना दर्द होता और तू देखता नहीं है। आज तो ये मेरे ऊपर ये हथियार चला रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा, इतना दुख हो रहा, तू क्यों नहीं देख रहा परमेश्वर, तू इसे क्यों नहीं रोक रहा। तो परमेश्वर ने कहा, इंतजार कर, ये तेरे भले के लिए। फिर क्या हुआ, उस कुम्हार ने उस मिट्टी को उठाया, अपने घर ले गया। मिट्टी फिर से रोई, उसने कहा, परमेश्वर, ये तो मुझे अपने स्थान से उठा लाया, मैं अच्छी भली थी, उन खेतों में पड़ी थी, वहां पौधे उगते थे मेरे ऊपर, वहां पानी भी डालते थे और मैं अच्छी थी अपने स्थान पे। आज ये उठा के मुझे अपने घर में ही ले आया और तूने कुछ भी नहीं कहा इस आदमी को। फिर परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों परेशान होती है, ये तेरे भले के लिए हो रहा है। अगला दिन हुआ, उस इंसान ने क्या किया, उस कुम्हार ने उस मिट्टी को लिया और उसे टैपिंग करनी शुरू करी, उसका बर्तन बनाना शुरू करा और फिर मिट्टी रोने लगी और कह रही, आज ये मुझे मारने लग गया, कह रही रोज रोज मेरे ऊपर जुल्म करता है। ये परमेश्वर, तू देखता नहीं है, तूने मुझे बनाया और तू ही देखता नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं अपने स्थान से भी हट चुकी, मैं कितनी मार खा रही हूँ, मैं कितना दर्द सह रही हूँ, तू देखता नहीं है। उस मिट्टी ने फिर से परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कहा, ये भी तेरे भले के लिए है, इंतजार कर। और फिर अगला दिन हुआ और कुम्हार ने क्या किया, उस मिट्टी के मार के उस पे थप्पड़ मार के, यानी टैपिंग कर करके एक घड़ा बनाया। और अगले दिन क्या हुआ, उसने फिर क्या किया, उस घड़े को अगले दिन आग में रख दिया ताकि वो घड़ा पक जाए। आज तो हद हो गई थी, वो मिट्टी इतना रोई, इतना चिल्लाई, कह रही, रोज मैं मार खाती थी, मैं रोज तुझे पुकारती थी खुदा, तू सुनता ही नहीं है मेरी, तू क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या देख रहा है, कह रही।
कह रही मैं रोज दर्द सहती हूँ, तू देखता नहीं मैं जल रही आग में और मैं कितनी परेशान हूँ, मेरा शरीर जल रहा है। परमेश्वर तू कहाँ बैठ गया, परमेश्वर तू कहाँ रह गया। और मिट्टी इतना रोई, इतना चिल्लाई, क्योंकि वो आग में भस्म हो रही थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस आग में भस्म होना ही तेरे लिए भलाई है। क्या हुआ, उस आग में भस्म हुई और एक वो पक्का घड़ा बनी, एक मजबूत घड़ा बनी। और जब वो मजबूत घड़ा बनी तो उस कुम्हार ने क्या किया, अपने घर में कोने में उसको सजा के रखा, बड़ी इज्जत से कोने में सजा के रखा। और फिर उस पे कारागरी की, यानी पेंटिंग की, उस घड़े को बहुत सुंदर बनाया और बड़ी अच्छे से उसने अपने घर के अंदर शोपीस में सजा के रखा। और जब वो पानी लेने जाता था तो वो उस घड़े में पानी भरता था और अपने कंधों पे, अपने सर पे उठा के उसे लेके आता था। आज परमेश्वर यहोवा ने उस मिट्टी को कहा कि देख तू रोती थी, तू पैरों के तले दब जाती थी, तू पैरों की धूल थी, आज मैंने तुझे सर का ताज बनाया। यानी परमेश्वर ने उसे कहा तू क्या थी और मैंने तुझे क्या बनाया। ये सब इसीलिए तेरे जीवन में, इसीलिए दर्द आया, इसीलिए दुख आया, तूने मार सही, तूने हथियार भी सहे, तूने आग सही, तूने कितना कुछ सहा, लेकिन ये सब कुछ तेरे भले के लिए था। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में, अगर परमेश्वर अपनी मर्जी को करता है तो वो हमारे भले के लिए करता है। अगर परमेश्वर हमें बदलता है तो हमारे भले के लिए करता है। इन वचनों से हमें ये समझ आती है कि परमेश्वर यहाँ पे हमें जरूरत होती है, वहां पे हमें बदलता है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा, हमें ये जॉब क्यों नहीं मिल रही, हमारे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे, हमें घर बनाना है क्यों नहीं बन रहा, हम इस चीज से परेशान हैं, वो चीज चाहिए, ये चाहिए। पर वो सब कुछ कई बार परमेश्वर हमारे प्लान्स को ब्रेक करता है, तोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो हमारे जीवन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वो सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने अनुसार जो उसके प्लान्स है, जो उसके समझ के अनुसार जो हमारे जीवन में अच्छा है, वही परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमें हमेशा सेम नहीं रहने देता। अगर हम गरीब हैं तो परमेश्वर हमें सेम नहीं रहने देगा, और तरीका चाहे परमेश्वर का कैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर हमारी भलाई के लिए करता है। अब परमेश्वर, जैसे हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा, जिर्मिया उसने कुम्हार ने एक मिट्टी को बनाया और वो बिगड़ गई, उसने फिर से बनाया। इसी तरह मनुष्य बिगड़ चुका था और परमेश्वर ने, वो पूरी तरह बिगड़ चुका था और परमेश्वर ने उस पे टेम्पटेशन डाली, परमेश्वर ने उसे बंदी गृह में डाला और फिर से उसे बदल दिया। फिर से हमने वचन में देखा कि एक मिट्टी थी जिसको परमेश्वर ने पैरों के तले से उठाकर सर पे लाया और फिर परमेश्वर ने उसे बदला, और जो कुछ दोनों के जीवन में जो कुछ भी हुआ उनके भले के लिए हुआ था। वचन कहता है राजा दाऊद को कोई नहीं जानता था, जब परमेश्वर ने सैमुएल को कहा कि उठ, यिशै के पुत्र को जाके अभिषेक कर, उसका राजकीय अभिषेक कर। सैमुएल भी नहीं जानता था कि उसका यिशै का पुत्र कौन है। जब उसने यिशै के 7 पुत्र देखे, सबसे बड़े को देखा, उससे दूसरे को देखा, एक एक करके सबको देखा, उसे लगा ही नहीं था कि वो सबसे छोटा पुत्र होगा परमेश्वर जिसे चुनेगा। और जब उसने उस राजा दाऊद को देखा तो उसने वो मन में मुस्कुराया, उसने कहा ये कैसे बनेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था, बहुत अपने भाइयों में से, क्योंकि वो बड़े भाई थे उसके, तो उसने यही सोच के गया था कि वो बड़ा होगा बच्चा, लेकिन वो बहुत छोटा था। तो परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। राजा दाऊद के जीवन में भी बहुत मुश्किलें आई, और जब उसका राजकीय अभिषेक हो, वो तभी राजा नहीं बना था। उसके जीवन में गोलियत आया, उसने गोलियत को हराया और परमेश्वर ने फिर उसके जीवन में राजकीय अभिषेक को खोला।
इसी तरह हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानी आती हैं और कई बार हम बदल जाते हैं, कई बार कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा और कई बार कहते हैं हमारी परमेश्वर सुन नहीं रहा, कई बार हम टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो, तो ये सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। और परमेश्वर आज हर एक वो बिगड़ी हालत को, बिगड़ी जिंदगी को नया बनाएगा, क्योंकि आज परमेश्वर ने वचन दिया और वचन में लिखा हुआ वह अपना वचन भेजता और सबको चंगा करता, सबको बदलता है। अब उसके वचन के अनुसार बेडौल जिंदगियां बनती है। और आज अगर किसी के जीवन में कोई भी परेशानी है, परमेश्वर आज उस चीज को बदलने जा रहा है। दुख परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है, सुख में बदलने जा रहा है, गरीबी परमेश्वर अमीरी में बदलने जा रहा है, बेरोजगारी परमेश्वर रोजगार में बदलने जा रहा है। आज परमेश्वर हर एक जीवन को नया करेगा, क्योंकि वचन कहता है हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर के प्लान्स के अनुसार होता है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, अय्यूब जब टेम्पटेशन में पड़ा, अय्यूब जब परीक्षा में पड़ा था, तो वचन कहता है कि वो पूर्वी इलाकों में सबसे अमीर था, उसके पास बहुत धन, बहुत दौलत थी, यानी कि वो राजाओं की तरह अमीर था, बहुत ही ज्यादा उसके पास पैसा था, बहुत ही ज्यादा उसके पास बिजनेस था। वचन में लिखा हुआ, जब वो टेम्पटेशन में, यानी जब वो परीक्षा में पड़ा, तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। सबसे पहले उसके बिजनेस पे अटैक हुआ, उसके पैसे पे अटैक हुआ, उसकी शहनो शौहरत पे अटैक हुआ। मीन्स दिन भर सब कुछ उसका खत्म होता जा रहा था, लेकिन वो अब भी परमेश्वर में बना हुआ था। अय्यूब नबी, उसके बाद अय्यूब नबी के ऊपर उसके शरीर पे दुख आया, कष्ट आया, लेकिन वो परमेश्वर में बना रहा। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ था ताकि परमेश्वर उसे डबल करे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जब उसकी परीक्षा के दिन पूरे हुए, तो उसके पास जितना धन दौलत था, पूर्वी इलाकों में सबसे जो अमीर था वो डबल अमीर हो गया। परमेश्वर ने उससे जितना छीना था उसको डबल करके वापस दिया। जब हमें परमेश्वर बढ़ाता है, हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, लेकिन वो सब परमेश्वर की ओर से होता है। बस सिर्फ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हो। क्योंकि अगर वो नहीं चल रहा, अगर हमारे जीवन में कोई गलती है, गुनाह है, तो हम परीक्षा में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर अपने आप हमें बदल देगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर परीक्षा चल रही है, तो एक ना एक दिन परमेश्वर हमारे लिए नया दिन लेके आएगा, और ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए होगा। और क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा सेम नहीं रहने देता, परमेश्वर हमारे हालात को, हमारे जीवन को, हमारी बिगड़ी हुई लाइफ को नया बनाता है। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की, सबको सलाम, सबको प्रेज़ द लॉर्ड।